Yeah. So last year when you were making the series, you of course were attacked. The set was ransacked. Was there any point, sir, that as a filmmaker you felt angry that your voice was being suppressed, or at any point did that incident sort of make you alter the storyline of the series in any which way? It was only a 1 hour kind of a show, which some guys came and didn't, not on the set, but they broke some glasses or something of that sort. They did some kind of shouting which we couldn't understand, and they made a mayhem and they went away. Exactly, it took 1 hour. After they were taken care of within an hour, we went back to our shoot and we continued the shoot and we finished the schedule of that day. See, these things are expected in our society because the society has all kinds of people. They will behave rationally, irrationally, absurdly, whatever it is. We all have that attitude. And I look at it in a very natural way. It came and it went. We didn't alter anything. We didn't have to do anything because there was no dialogue. If there was a dialogue, we could have spoken, we could have said, we could have talked. But there was no dialogue. It was just like you're sitting in a house watching a TV and a stone comes and breaks the glass of your house. And you peep and look outside and you see somebody running away. And that's it. What can you do? It's just that sort of a thing. अगर कहीं खड़े होके बातचीत होती तो फिर बदलने की बात होती या बढ़ाने की बात होती, कोई भी बात होती, बात तो हुई नहीं. मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं कोई बात करे आके. बट सबसे बड़ी बात यही है ना कि हम उस जमाने में पहुंच गए हैं जबकि बात करना ही नहीं चाहते. और हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि एक टेलीफोन भी जो है ना उसका इस्तेमाल बहुत समय जमाने तक हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए करते थे. आज टेलीफोन का इस्तेमाल एक दूसरे से बात नहीं करने के लिए करते हैं. प्रकाश जी दैट्स व्हाट इट इज. मुझे जरूरत पड़ी नहीं. मैंने किसी एसोसिएशन की तरफ हाथ बढ़ाया नहीं, ना ही पुकारा. कुछ लोगों ने जिनने हमारे समर्थन में बात कहनी थी, जो दुख व्यक्त करना था, उन्होंने कहा. मैंने मतलब अपना विश्वास काफी अच्छा है. कोई दिक्कत की बात नहीं है. और आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा कि मैंने किसी से कुछ कहा हो या मांगा हो या कुछ किया. हम अपना काम करते गए. प्रकाश जी, यहाँ पे प्रकाश जी, हेमंत सांगानी. हाँ जी हेमंत जी. प्रकाश जी, ये आश्रम जो सीरियल है बड़ा पॉपुलर हुआ है, पब्लिक डोमेन में रहा, काफ़ी फैक्ट है, आपने उसको फिक्शनलाइज किया है. मुझे आपसे शुरुआत करनी है, बाद में गौतम से, एंड द होल कास्ट सिटिंग ओवर देयर. ये अध्याय ने तो दिस बताया कि उसने अपने कमज़ोर समय में ही अप्रोच सच बाबा जी ने. होता क्या है कि इन बाबाओं को मिनिस्टर से लेके पॉलिटिशियन से लेके हर कोई अप्रोच करता है. सबको चाहिए सिद्धि, चाहिए इमीडिएटली ऊपर आना है. तो आप लोगों ने कभी अपने रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है कि आप इस तरह के बाबा को या पंडित को या मांत्रिक को, तांत्रिक को कभी अप्रोच किया हो आपने अपने लेवल पे, और फिर रियलाइज किया हो कि नहीं ये तो मैंने पता करके, ढूंढ करके, समझ करके सच्चे सिद्ध बाबा लोगों के साथ संगत की है. पहाड़ों में, बनारस में, गांव में जो लोग अपनी साधना में लगे हैं, जो लोग अपने आध्यात्म में लगे हैं और बड़े गहरे आध्यात्म में हैं. हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो बहुत ही संगीन परंपरा है और बहुत ही उत्तरदायित्व के साथ वो लोग काम करते हैं. वो लोग इन
चमक दमक और ये जो बाबाओं के आप खेल देखते हैं उसमें नहीं रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं हमारे, ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं हमारे, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं। हमें महसूस होता है कहीं कभी किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो हमें वहां का पावर महसूस होता है, क्योंकि वहां लोगों की आस्था जमा रहती है। जब हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर में सब विश्वास करने लगते हैं तो वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, वो हमारा लीडर बन जाता है, और उसकी हमारी आस्था की जोत से, हमारी आस्था के दम पर उसकी काया बदल जाती है। यही है आस्था की बात। लेकिन जब हम हल्के से चाहते हैं कि अच्छा समोसे के साथ हरी चटनी खा लें और पास कर जाएं परीक्षा, तो फिर बात अलग हो जाती है। पंडित जी कहते रहे कि बेलपत्र में मध लगा करके और शिवलिंग को लगा दीजिएगा, बेटा पास कर जाएगा, खुद का बेटा फेल कर गया। तो जब हम उसमें वैसा उन चीजों में लग जाते हैं तो फिर सत्यानाश हो जाता है। तो इनकी बात तो करनी ही चाहिए ना, इनके छद्म को उजागर करना भी हमारा कर्तव्य है ना। और राजनीतिक वगैरह कोई ऊपर जाने के लिए नहीं करते, इनके सिर्फ इनकी जो पॉपुलैरिटी होती है, उस पॉपुलैरिटी से जो इनका वोट बैंक पर जो अधिकार होता है, उस फायदे के लिए ही जाते हैं, और उनका कोई मतलब नहीं है अध्यात्म से या धर्म से। तो हमें तो कहानी ढूंढते हैं, कहानी ढूंढे और कहानी ढूंढे तो बहुत सारे पात्र मिले और बहुत सारे सब प्लॉट्स मिले, और वो मिला करके और मनोरंजन भी होता है और बातें भी खुल के सामने आती है। इनके अनुभव, I need Gautam, you are also. No, I just genuinely believe that cinema reflects society and society reflects cinema. And I think that is important to understand. And if we are managing with this story to tell what we want to tell, and even if two people understand what is being said and there is an impact created, I think that's great for us. I think that is important. And it's genuinely a reflection of both. I think it just works to both sides over. So that's what. But I've never been, no, on a personal capacity. No, I've read a lot of people. I've been inspired by a lot of people, world teachers. But personally, no, I have not yet visited a specific Baba or something. Not yet. मिली है बाबा को? Sir, I would like to add something about this. मेरी फैमिली में मेरे पिताजी एक आश्रम है, माँ आनंदमयी माँ का, हरिद्वार में, दिल्ली में, हर जगह पे है। तो जैसे सर ने इनसे पूछा कि आप यू हैव टू हैव फेथ और बिलीव, आपको पता चलना चाहिए कि आपसे कोई क्या इन रिटर्न ले रहा है। सो आई हैव फेथ, आई डू गो टू माँ आनंदमयी's आश्रम एंड इट्स डन मी गुड बिकॉज आई बिलीव इन इट। एंड सो मैं नहीं बोलूँगी कि हर बाबा ढोंगी होते या कैसे होते या क्या होता है। सो इट इज़ अबाउट वॉट यू आर गोइंग देयर फॉर एंड वॉट इज़ योर पर्पस। मेरे साथ भी आपका ऐसा ही अनुभव था ना? हाँ बिल्कुल। सर एक कहानी मैं ऐड करना चाहूँगा क्विकली। आप अपने बाबा के बारे में कुछ बताएं। हाँ बताएं प्लीज। वेल मेरी फैमिली काफ़ी रही है, हम हरदम मेरे पेरेंट्स ने किसी ना किसी को फॉलो किया है। तो आई ग्रू अप काइंड ऑफ नॉट वेरी यू नो बिलीविंग इन द कॉन्सेप्ट, बिकॉज मैंने उसके रेपरकर्शन ज़्यादा देखे वाइल ग्रोइंग अप। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने समझी है इज़ नॉट जस्ट द लीडर, द स्पिरिचुअल लीडर दैट यू आर फॉलोइंग, इट्स ऑल्सो वॉट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड द पाथ दैट यू आर ऑन टू योर सेल्फ। वो डिसाइपल पे भी उतना ही यू नो डिपेंड करता है। जैसे जो हमारे बाबा जी थे वो हरदम मेरे पापा को बोला करते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अपना अगर तुमने गृहस्थ जीवन लिया है तो उसकी जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन लीविंग इट मिड वे एंड गेटिंग इन टू स्पिरिचुअलिटी। दैट्स नॉट योर कर्तव्य, आप उस लिए नहीं लिए हैं, आप आए हैं यहाँ। एंड
some people I've seen जब वो spiritual leaders के पीछे जाते हैं तो सब कुछ त्यागने में लग जाते हैं, जो भी उनकी responsibilities उन्होंने ली होती हैं उनको छोड़ने में लग जाते हैं, which is not the right way. And somewhere along the path, या तो आप as I said before magic expect करते हैं अपने leader के through कि कुछ ये हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कोई पास हो जाए, बिजनेस चल जाए, some sort of things जो अभी struggles हैं आप सोचते हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगी, जो नहीं होता वो खाली श्रम, वो खाली हार्डवर्क से ही होता है. आप लीडर ढूंढते हैं फॉर पीसफुलनेस, फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी. एंड मेरे ख्याल से एज त्रिधा ऑल्सो सेड, जस्ट एडिंग टू दैट, आप किस चीज़ के लिए उस पाथ पे निकले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाइल मेंटेनिंग योर ओन इंडिविजुअलिटी एंड सेंसिबिलिटी एंड नॉट गिविंग समबडी एल्स द पावर टू कम्प्लीटली रूल ओवर यू, रादर टू गाइड यू. एंड दैट कैन ओनली हैपन अगर आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी भी आपके साथ है. So yeah, I don't know whether I've really elaborated on the point, but well.